हेलो एवरीवन, आई एम स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज है 8 अगस्त 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो प्लीज़ आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे 8 अगस्त से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, जो कि टॉप 10 क्वेश्चन है, उन्हें हम डिस्कस करेंगे विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ। लेकिन इससे पहले हम करेंगे यहाँ पे क्विक रिवीजन। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोस आए उन सभी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो स्टार्ट करते हैं सेशन, और आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है जय हिंद जय भारत। और अब कर लेते हैं यहाँ पे क्विक रिवीजन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने विश्वविद्यालय कानून संशोधन 2023 को पारित किया है? तो पश्चिम बंगाल ने अभी हाल ही में विधानसभा में उन्होंने विश्वविद्यालय कानून संशोधन 2023 को पारित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में शुद्ध लाभ 178% दर्ज किया है? तो एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत किस देश द्वारा आयोजित यूक्रेन शांति वार्ता में हिस्सा लेगा? तो सऊदी अरब द्वारा अभी यूक्रेन शांति वार्ता को आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भारत भी इसमें हिस्सा लेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अमेरिका के साथ सुरक्षा समझौते को मंजूरी दी है? तो पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जो है अमेरिका के साथ मिलकर सुरक्षा समझौते की ऊपर जो है वो लोग डिस्कशन करने वाले हैं, तो इसी के लिए पाकिस्तान ने भी मंजूरी दे दी है इस बात के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो करेक्ट यहाँ पे है आप सभी के लिए 1 वर्ष के लिए। तो राजीव जी का जो कि कैबिनेट सचिव हैं, उनका कार्यकाल जो है 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। हाल ही में पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है, प्रगति मैदान में। तो याद रखिएगा, पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, हाल ही में डीईआरसी का अंतरिम प्रमुख नियुक्त किया गया है। किन्हें? तो जयंत नाथ को अभी डीईआरसी का अंतरिम प्रमुख नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने 19 नए जिलों और 3 नए संभागों के संगठन को मंजूरी दी है? तो राजस्थान सरकार की जो कैबिनेट है, उन्होंने अभी यहाँ पर राजस्थान में 19 नए जिले और 3 नए संभागों के संगठन की बात को मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में शोधकर्ताओं ने हिमालयी गिद्ध का कैप्टिव प्रजनन कहाँ दर्ज किया है? तो असम में। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने शुभ यात्रा नामक अभूतपूर्व योजना शुरू की है? तो केरल राज्य सरकार ने अभी शुभ यात्रा नामक अभूतपूर्व योजना की शुरुआत की है। सो यहाँ पे हमने किया है क्विक रिवीजन। एंड चलिए अब डिस्कशन कर लेते हैं। आज का सेशन यहाँ से स्टार्ट होता है, जो कि है 8 अगस्त 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में माइक्रोन भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ स्थापित करेगा? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी गुजरात। तो गुजरात के गांधीनगर में अभी माइक्रोन भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट जो है वो यहाँ पे स्थापित करने वाले हैं गांधीनगर में। तो चलिए डिस्कशन करते हैं विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में गांधीनगर में हो रही सेमिकॉन इंडियन कॉन्फ्रेंस 2023 में शुक्रवार को माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सीईओ हैं, जिनका नाम है संजय मल्होत्रा, ने कहा है कंपनी गुजरात में भारत की पहली सेमीकंडक्टर विनिर्माण प्लांट लगाने के लिए तैयार है, जिससे आने वाले कुछ वर्षों में ही यहाँ पर 20,000 से ज्यादा रोजगार को पैदा किया जाएगा। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो करेक्ट है यहाँ पे ऑप्शन बी, यानी वॉलमार्ट। तो वॉलमार्ट जो है अभी फॉर्च्यून ग्लोबल के द्वारा जो 500 की सूची जो लिस्ट है उसमें जो है टॉप पर रहा है। अब हम यहाँ बात करेंगे अपने यहाँ की, यानी कि इंडिया की। तो अरबपति उद्योगपति है मुकेश अंबानी, जो कि रिलायंस इंडस्ट्री की बड़ी छलांग लगाई है इन्होंने। रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें तो एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की लिस्ट में शामिल भारतीय कंपनियों में सबसे आगे है, यानी 88 रैंक को हासिल किया है रिलायंस इंडस्ट्री ने, जो कि उसकी सबसे ऊंची रैंकिंग है।
भारत के लिए। रिलायंस को वर्ष 2022 में सूची में 104 रैंक मिला था, वहीं इस साल जो है रिलायंस को 88 रैंक मिला है। इस तरह देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस साल भर जो है 16 स्थान की छलांग लगाने में सफल रही है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा भारत की पॉइंट ऑफ व्यू से भी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, हाल ही में किसने IFFM में डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अभी IFMM में डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड के लिए सम्मानित किया है, इनका नाम है, ऑप्शन बी इज करेक्ट है, यानी कि मृणाल ठाकुर। तो मृणाल ठाकुर को अभी IFFM में डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया है। तो इन्हीं का नाम है मृणाल ठाकुर, जो कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न। अभिनेत्री मृणाल ठाकुर को मेलबर्न में आगामी भारतीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया जाने वाला है। यह पुरस्कार जो है भारतीय सिनेमा की दुनिया में विभिन्न भूमिकाओं और भाषाओं में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन की मान्यता के लिए ही दिया जाता है। तो याद रखिएगा, इन्हीं को ही अभी IMMF दिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, हाल ही में श्रीलंका में पर्यटन के स्रोत बाजार के रूप में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, पड़ोसी देश है हमारा, तो ऑब्वियसली कौन है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन ए, यानी कि भारत। तो भारत जो है श्रीलंका का एक पड़ोसी देश है, आप सभी को पता होगा। ओके, तो जो है अभी भारत जो है श्रीलंका में पर्यटन के स्रोत के बाजार के रूप में जो टॉप लिस्ट में है टूरिज्म के क्षेत्र में, तो भारत ही है। तो अब बात करेंगे रिपोर्ट के मुताबिक, तो श्रीलंका पर्यटन संवर्धन ब्यूरो जो है अगले 12 महीने में भारत में श्रीलंका के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए करोड़ों का निवेश किया जा रहा है। वहीं श्रीलंका का लक्ष्य है अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाना है, ताकि 2021 से चल रहे जो श्रीलंका के ऊपर आर्थिक संकट आया हुआ है उससे वो उबर सके। इसलिए भारत जो है 2018 से ही श्रीलंका का शीर्ष पर्यटन स्रोत बाजार रहा है, जबकि चीन जो है वो दूसरे स्थान पर है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर हैं ज्ञानेंद्र मल्ला ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन बी है, यानी नेपाल। तो नेपाल के हैं ज्ञानेंद्र मल्ला, जो कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं। नेपाल के बल्लेबाज हैं ज्ञानेंद्र मल्ला ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, जिससे उनके शानदार करियर का अंत हो गया है, जिसमें से उन्होंने 37 वनडे और 45 T20 मैच खेले हैं। मल्ला की बात करें तो T20 विश्व कप 2014 में चट्टोग्राम में हांगकांग के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने इसमें खेला था, जो कि जिससे एक उल्लेखनीय यात्रा की उस समय से ही इनकी शुरुआत हो चुकी है खेल की। उन्होंने नेपाल के लिए अपना आखिरी मैच जो है जिम्बाब्वे में 2023 विश्व कप क्वालिफाई में खेला था। तो महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ज्ञानेंद्र और मल्ला जो है नेपाल से संबंधित है, इन्होंने ही अभी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की बात कही है। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्टडी इन इंडिया पोर्टल की शुरुआत की है? तो स्टडी इन इंडिया पोर्टल की शुरुआत किया गया है धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा और डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद के द्वारा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है, यानी बोथ ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इसके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो भारत जो है, भारत सरकार जो है भारत को वैश्विक शिक्षा का केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम को उठाते हुए स्टडी इन इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया है भारत सरकार के द्वारा। इस मंच का उद्देश्य केवल इतना है कि भारत में अंतरराष्ट्रीय छात्रों की यात्रा को सरल बनाना है, जिससे उनके मूल्यवान शैक्षिक अवसरों जो भी उनके लिए जो भी शिक्षक जो अवसर होते हैं उसमें कोई बाधा ना पहुंचे। वहीं स्टडी इन इंडिया की बात करें तो पोर्टल का उद्घाटन केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद हैं और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। तो स्टडी इन पोर्टल की शुरुआत की गई है अभी, तो याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवन, हाल ही में आकाशवाणी ने कहा युवा सम्मेलन का आयोजन किया है? तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन डी, यानी नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में अभी आकाशवाणी ने अभी युवा सम्मेलन का आयोजन किया है। ऑल इंडिया रेडियो यानी एयर नेक्स्ट नामक एक नया कार्यक्रम की शुरुआत का फैसला किया है, ताकि युवाओं को अपनी आवाज को प्रसारित करने के लिए एक मंच प्रदान किया जाए, जो कि चल रहे आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के रूप में हिस्सा है। वहीं AIR स्टेशन
जो कि स्थानीय कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के युवाओं को प्रोग्रामिंग में भाग लेने के लिए अनुमित मतलब कि उन लोगों को बढ़ावा दे रहा है, जिससे कि वो जो युवा केंद्र है शो की और चर्चा और क्यूरेट कर सके। वहीं ऑल इंडिया रेडियो की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में, 1936 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो संसद मार्ग यानी नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में है। रेडियो के ऑल इंडिया रेडियो के मालिक कौन है? तो प्रसार भारती है, जो कि इसे के ऑनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, जो कि कहता है हाल ही में S&P ग्लोबल की रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है फाइनेंशियल ईयर 2024 में या फिर और 2024 से फाइनेंशियल ईयर 31 तक जो है कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगा? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, यानी कि 6.7% की दर से जो भारत है 2024 से लेकर 2031 तक की इसकी बोल सकते हैं कि इस ग्रोथ से बढ़ने वाला है भारत। ग्लोबल रिपोर्ट एजेंसी S&P ने कहा है कि 2024 से 31 तक भारत की औसत जो ग्रोथ रहेगी 6.7% रहने वाली है, फीसदी रहने वाली है। एजेंसी का ये भी मानना है कि 2031 तक भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो डबल होकर 6.7 लाख करोड़ डॉलर हो जाएगी। अभी जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो कितनी है? 3.4 लाख करोड़, जिसे हम ट्रिलियन डॉलर भी कहते हैं। रेटिंग एजेंसी में अगस्त वॉल्यूम रिपोर्ट की बात करें तो लुक फॉरवर्ड इंडिया मोमेंट में भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर ये जानकारी भी साझा की गई है। भारत पर बुलिश S&P ने कहा है कि 2031 तक भारत का कैपिटा जो है जीडीपी वो $45 तक हो सकता है। अभी की बात करें वर्तमान समय में तो $2500 के आसपास है। वहीं रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अर्थव्यवस्था का विकास की दर में महिलाओं का जो रोल है वो बहुत ज्यादा अहम रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में कुल वर्कफोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी की बात करें तो 24% रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। हाल ही में किसने ओके, यहाँ पे कितने नहीं है और किसने होगा। हाल ही में किसने असम के कोकराझार में 132वें डूरंड कप का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पे सही है ऑप्शन सी, यानी कि राजनाथ सिंह ने। तो राजनाथ सिंह जी के द्वारा असम के कोकराझार में 132वें डूरंड कप का उद्घाटन किया गया है। तो ये है वो कप। बात करें अगर डूरंड कप की, जो कि संस्करण की बात करें तो 132वां संस्करण है, जो कि 5 अगस्त से 2023 को असम के कोकराझार में शुरुआत हो चुकी है इसकी। इसका उद्घाटन समारोह में भाग लिया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, जिसने असमिया शहर में पहली बार वार्षिक फुटबॉल प्रतियोगिता की भव्य शुरुआत की है। टूर्नामेंट जो है सशस्त्र बलों द्वारा भी आयोजित किया जाता है। तो डूरंड कप के बारे में याद रखिएगा, इसका 32वां संस्करण है, जो कि 5 अगस्त 2023 से शुरू हो चुका है। कहां पर? असम के कोकराझार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। हाल ही में किस राज्य में लू के कारण सबसे अधिक मौतें दर्ज की गई हैं? तो अभी जो है बिहार में, ऑप्शन बी करेक्ट है, यानी बिहार में जो है लू के कारण सबसे ज्यादा अधिक यहाँ पे डेथ हुई है। तो याद रखिएगा। संसद द्वारा जो आंकड़े जो पेश किए गए हैं वो उसमें टॉप जो 5 राज्य हैं उसकी लिस्ट में बिहार राज्य में मरने वालों की संख्या जो है सबसे ज्यादा है, यानी कि 5 राज्यों में जो टॉप पर है वो बिहार है। 2018 से बात करें इस राज्य में, 2018 से 21 के बीच में 123 मौतें हो चुकी हैं। इसके बाद बात करें कौन सा स्टेट आता है, तो तेलंगाना जो है सेकंड नंबर पे आता है। उसके बाद जहां पर यहाँ तेलंगाना में 42 मौतें हो चुकी हैं, सेकंड नंबर पर है। आंध्र प्रदेश में 37 और महाराष्ट्र में 13 और गुजरात में 11 मौतें जो है केवल और केवल लू के कारण हुई हैं। हालांकि जो राष्ट्रीय आपराधिक ब्यूरो है यानी नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े कुछ इससे अधिक बताते हैं। इसके आंकड़ों के मुताबिक बात करें तो लू के कारण अकेले 2021 में 374 मौतें हुई हैं, जबकि 2020 में 530 मौतों को दर्ज किया गया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ हीट वेव से हुई हैं। ओके, और आप सभी के लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे। तो हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने विश्वविद्यालय कानून संशोधन 2023 को पारित किया है? ऑप्शन आप सभी के सामने हो। करेक्ट ऑप्शन को आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर करके बताना है। और लास्ट वीडियो में जो आप लोगों से मैंने क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है? तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन सी, यानी असम में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।